हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 27 क्वेश्चन हो गए, आज 28 से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profit in the ratio of 3:2. 2 पार्टनर जो बच गए, रिमेनिंग पार्टनर, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया 3:2. They also decided to give effect to the change in value of assets and liability without changing their book value. एक और चीज उन्होंने डिसीजन ली है कि जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटी की पुरानी बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू ही आगे कंटिन्यू रहेंगी, चेंज वैल्यू को शो नहीं करेंगे। द बुक वैल्यू एंड देयर रिवाइज्ड वैल्यू वर एज फॉलोज। आपको बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दिखा रखी है। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब जो चेंज हो गया उनमें। अच्छा, चेंज होने से या तो कोई प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस, तो हम नेट इफेक्ट निकाल लाएंगे कि सबसे ओवरऑल हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकलता है। लेकिन नीचे एक पॉइंट आ गया, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। और जब कभी भी कहे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो आप खाली सिंगल एंट्री पास करोगे। सिंगल का मतलब जिसको गेन हो रहा होगा जितने अमाउंट से वो आएगी, जिसको जितना सेक्रीफाइस हो रहा है वो आएगी। जाहिर बात है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो नॉर्मली गेन करते हैं। तो कैसे करते हैं वो क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्लियर है कि जो नई वैल्यू है वो चेंज नहीं है। यदि लेट करो फर्म ये डिसाइड करती कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में चेंज करेगी, तो जितना प्रॉफिट आया है वो उनकी ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको कह दे एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो जो टोटल प्रॉफिट आया है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ध्यान रख लो। उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना जिसको प्रॉफिट हुआ, जितना जिसको सेक्रीफाइस हुआ। कैसे करते हैं देखो। ये तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो, नीचे वर्किंग पे आ जाओ। सबसे पहले नेट इफेक्ट निकाल लाओ कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। कैसे पता चलता है वो देखो। ये रहा। सबसे पहले देखो, लैंड के बारे में दे रखा है, लैंड बता रखा है, बुक वैल्यू दे रखी है 5,50,000, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई 8,50,000, इंक्रीज हो गई। लिख लो, या लिखो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई, पहले 5,50,000 है, अब बढ़कर वो कितने की हो गई 850। 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। लिख लो यहाँ, ये रहा। हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, उससे फिर एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, उतने प्रॉफिट से नहीं, प्रोपोर्शनेट अमाउंट से। वो अभी जब करते हैं तब बताता हूं। सेकंड पे आओ, बिल्डिंग डिक्रीज हो गई आपकी। लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कितने अमाउंट से डिक्रीज है 40,000, नोट कर लो। ये रहा। ब्रैकेट का मतलब माइनस में है, ये हमारे प्लस का मतलब प्रॉफिट वाले हैं, माइनस का मतलब लॉस वाले हैं, ध्यान रख लेना। कैसे पता चला 40 से डिक्रीज हुई है। 2,50,000 की तो दिखा रखी थी पुरानी बैलेंस शीट में। जब पार्टनर रिटायर हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 2,10,000, डिक्रीज हो गई 40 से, वो लिख दो। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर। ये भी असेट्स है हमारी, 1 लाख की असेट्स है और वो कितने की हो गई 70,000। 30,000 से वो भी डिक्रीज हुई है। लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। जितने से डिक्रीज हुआ, लॉस है तो ब्रैकेट कर देना, ध्यान रख लो। ब्रैकेट का मतलब ये लॉस वाली साइड है, ये जो है प्रॉफिट वाली है, या माइनस का साइन भी मैंने वैसे लगा दिया इसीलिए। उसके बाद आगे चलो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो असेट्स, ये इंटेंजिबल असेट्स है। 5 लाख से कितना हो गया 4 लाख, ये भी डिक्रीज हुई है 1 लाख से, ये भी लॉस है फर्म को। लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अमाउंट है, नोट करो यहाँ पर 1 लाख रुपये, 1 लाख से डिक्रीज हो गया। ओवरऑल निकाल लाएंगे कितना है। नेक्स्ट चलते हैं, सन्ड्री क्राइटेरिया लाइबिलिटी है। पहले 70,000 की थी, डिक्रीज हो गई 10,000 से। इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म, क्योंकि फर्म को कम पे करना पड़ेगा। या लिखो इसको प्लस में लिखो, या लिखो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। कितना अमाउंट है 10,000 लिख दो। ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, क्योंकि कम पे करना पड़ेगा इतना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है 5,000 का क्रिएट हो गया, पहले 0 था, बढ़कर कितना हो गया 0 से चेक करो, लाइबिलिटी इंक्रीज है, क्लेम आ गया, लॉस है फर्म के लिए। या लिखो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट है नोट करो 5,000, ये भी माइनस में, क्योंकि लॉस है फर्म के लिए, पे करना पड़ेगा। अब ये नेट इफेक्ट निकाल लो कितना हुआ। अब ये टोटल करते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चेक करते हैं। देखो प्लस वाली साइड चेक करो कौन सी है, 3 लाख तो एक है और ये 10,000, तो 3,10,000 तो एक हो गया।
ये तो फर्म को प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस कितना हो रहा है वो भी निकाल लो। 40 और 30 कितना हो गया 70, 1,75,000 लिख दो 175। नेट इफेक्ट निकालते हो, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है फर्म को कितने का 1,35,000 माइनस करोगे तो इसको ये रहा, ये जो हमने वैल्यूएशन किया एसेट्स और लायबिलिटी का, उससे फर्म को क्या हुआ प्रॉफिट हो गया 1,35,000। बट फर्म इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, फर्म ने कहा हम पुरानी वैल्यू ही रिकॉर्ड करेंगे, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। और जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करे तो आपको गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगा बस जर्नल एंट्री में। अब यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। चलो जी, अब गेनिंग रेशियो निकालो, किस किस का गेनिंग होगा, दो पार्टनर का याद रख लो। कौन कौन से दो पार्टनर, जो रिमेनिंग है उन्हीं को गेन हुआ होगा। फॉर्मूला लिख दो गेनिंग रेशियो का, ये टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस का निकलेगा चेक करो, एक तो पुनीत का और एक रमित का। पहले तो पुनीत का निकाल लो, पुनीत का न्यू रेशियो लिखो और रमित का दोनों का लिख लो यहाँ। अच्छा, इनका न्यू रेशियो, इसका तो 3/5 दे रखा है क्वेश्चन में, इसका 2/5 दे रखा है, नोट करो। 3:2 डिसाइड किया था। ओल्ड रेशियो इक्वल था तो 1/3 माइनस करो 1/3, ये रहा। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 15, इसका भी 15 करते हो तो 3 3 जा 9 और 9 5, 4/15 तो इसको गेन दिख रहा है। उसके बाद इधर करते हो तो 6 और -5 और 1/15 इसको, दोनों को गेन है। और सेक्रीफाइस कौन करता है, रिटायरिंग पार्टनर, तो वो तो क्रेडिट होगा। हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री पास करो। अब कैसे करते हैं, इस अमाउंट से नहीं आएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले मैं एंट्री लिखता हूँ, देखो एक तो लिखो यहाँ पर पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, तब आपको समझ आएगा। यहीं पर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे ये डेबिट, और एक लिखो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर कौन था, अक्षित, लिख दो। चलो जी, अब इनमें अमाउंट कैसे आएंगे वो समझाते हैं, वो अच्छी तरह से समझो। ये 135 का नॉर्मल प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट करते, यदि हम जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास ना करें तो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, और ये भी लिखा है कि रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में शो नहीं होगी। जब ऐसा लिखा जाए तो आपको एक एंट्री याद रख लो जो हम गुडविल में भी करते हैं जनरली, गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट, याद रख लो, वो एंट्री पास हो जाएगी। तो इसका अमाउंट लिखो, ये देखो टोटल प्रॉफिट था 1,35,000 इंटू इसका शेयर करो 1/3। कहां से आया, इसका शेयर है, इक्वल है तीनों पार्टनर 1:1, तो इसका तो निकलेगा 45,000 लिख दो। ऐसे ही दूसरे का करो, इसका जो है पुनीत को कितना गेन दिख रहा है, ये रहा 4/15, तो 1,35,000 इंटू करो 4/15, इसको करते हो तो ये 36,000 आ जाएगा, नोट करना। ऐसे ही इसका करो 1,35,000 इंटू करो इसका जो जितना गेन हुआ 1/5 करोगे तो 9,000। ये क्लियर हुआ थोड़ा, क्यों करा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो वैल्यू चेंज है ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, तब एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। और एडजस्टमेंट एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस जर्नली कौन करेगा, रिटायरिंग पार्टनर, याद रख लो, और गेन कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। अब यहां लिखो, इसकी नरेशन भी लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री मेड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन। चलो जी, ये एंट्री बन गई। काफी अच्छा क्वेश्चन था। जब कभी भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री आ जाए तो समझ लेना आपको गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है, और जितने वैल्यू से प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उस वैल्यू से एंट्री पास नहीं होगी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट से होगी। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना जिसको गेन हुआ और जो सेक्रीफाइस कर रहा है। रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस ही करेगा। रिमेनिंग में चेक कर लो कितने पार्टनर गेन करते हैं, कोई उनमें भी सेक्रीफाइस करता है तो क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब करते हैं एक और 29th क्वेश्चन, मैं रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022। On the date of Jed's retirement, following balances existed in the books of the firm. जर्नल ledger बुक्स में एग्जिस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, इट इज द लॉस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, इट विल नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर, ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इट इज ए लाइबिलिटी, याद रख लो। नीचे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। कहता है एंट्री पास करो,
एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर रहा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमने सबको क्लब करा था और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करी थी। एक याद रख लो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पार्टनरशिप के 4 चैप्टर आएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सभी के अंदर इट इज ए लायबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। कहीं गलती से आप पीछे फंड सोच के ये सोच लो कि ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है और चारों चैप्टर में हमें परेशान करेगा। को ये समझ के चलना है, इट इज ए क्रेडिटर फॉर द फर्म, इसको इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का करेंगे। 2 आइटम डिस्ट्रीब्यूट करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। अब एंट्री देखो कैसे होती है, पहले करते हैं जर्नल लेजर की एंट्री। जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, जर्नल लेजर प्रॉफिट है फर्म के लिए, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज करनी हो तो डेबिट। तो जर्नल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, या लिख दो जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट दे रखा है लिख दो। ओल्ड रेशियो यूज होगा, न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं जब भी डिस्ट्रीब्यूशन है, गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं। जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कह दे तो आप याद रख लो आपको सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट दे रखा है 1,80,000 लिख दो और यहां लिखो जो जो पार्टनर है, एक तो आपको एक्स दे रखा है, लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपको वाई दे रखा है, वाई कैपिटल अकाउंट कर दो और डेट भी लिख दो यहां पर 2022 और अप्रैल 1 है और 2 करो यहाँ पर जेड्स कैपिटल अकाउंट। पी का मतलब कैपिटल, आप अच्छी तरह से समझ लेना इसको। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो, हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होगी। ओल्ड रेशियो ये देखो, ये लिख लो यहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2:1। हर आइटम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक की तो बनेगी 90,000, एक की बनेगी 60,000 और एक की बनेगी 30,000। ये चीज क्लियर है, कैसे आया वो भी समझ लो। ये डिस्ट्रीब्यूट हमने जो करा है वो लिख लो, ओल्ड रेशियो कितनी थी क्वेश्चन में, मेंशन है क्वेश्चन में 3:2:1। कैसे आया अमाउंट वो भी समझ लो। टोटल एक्स के कैपिटल में लिखो 180, क्योंकि ये तीनों का जर्नल रिजर्व है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी रेशियो में। सबका सम करो वो तो डिनोमिनेटर 6, ऊपर कर दो 3, ये आ गया। ऐसे अगले का कर दो 180 इंटू 2/6, ऐसे तीसरे का कर दो 180 इंटू 1/6, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर इसकी नरेशन बना दो, इधर लिख दो जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई अब सेकंड करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, तो यानी कि इट इज द लॉस, याद रख लो। ये क्रेडिट बैलेंस था, ध्यान रख लेना। और ये दोनों मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी साइड में। हमने इसको डेबिट क्यों करा और क्रेडिट, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। हम मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री पास करते हैं और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है, जब भी लायबिलिटी कैपिटल या इनकम इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज है तो डेबिट। दोनों ही लायबिलिटी के पार्ट दिख रहे हैं आपको, बैलेंस शीट में दिखाए होंगे, देखे होंगे। ये कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दी, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा तो एक लायबिलिटी डिक्रीज, आज के बाद वो कम हो जाएगा तो डेबिट कर दिया। हर एंट्री को सोच के करो, क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट। अब सेकंड एंट्री पास करते हैं। सेकंड एंट्री में देखो P&L डेबिट बैलेंस है, असेट्स है। असेट्स जब पार्टनर को एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे, P&L क्रेडिट। अच्छा, कैपिटल डिक्रीज होगी क्योंकि लॉस हो रहा है पार्टनर को। जब प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज करते हैं और जब लॉस होगा तो डिक्रीज करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल तो डेबिट करो। लिखो यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेट भी यहां डाल दो, अप्रैल 1 ही आएगी 2022। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कर और यहां करो वाई कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर जितने इंक्लूडिंग रिटायरिंग, याद रखना सारे पार्टनर आएंगे, और जेड्स कैपिटल जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। अब यहां पर लिख दो 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। वैल्यू लिखो पहले कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 30,000। ये समझ आ गया हमने क्रेडिट क्यों करा और डेबिट क्यों करा। मैंने आपको बताया ये डेबिट बैलेंस का मतलब ये असेट्स बैलेंस है, और जब ये पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे तो असेट्स डिक्रीज होगी, इसलिए P&L क्रेडिट हो गया, याद रख लो। अच्छा, कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। लायबिलिटी है और लायबिलिटी में कैपिटल के बैलेंस दिखते हैं, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इन तीनों को इसलिए डेबिट किया। हर जर्नल एंट्री सोच के करो क्यों करते हैं डेबिट और क्यों क्रेडिट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। अब इसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। एक का आ जाएगा 5,000, लिख लो यहाँ। एक का आ जाएगा 10,000, एक का आ जाएगा 15,000। कैसे आया वो भी समझ लो।
30,000 का लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी ओल्ड रेशियो में, क्या थी 3/6, ये रेशियो ये दे रखी। ऐसे ही दूसरे का करो, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6, ये आ गया। क्लियर है। और अब यहां पर लिख दो, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक और करते हैं, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में आ रहा है, 24,000 है, विच वॉज नो रिक्वायर्ड, यानी कि नीड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जब आप करोगे तो यहाँ डेट पहले तो डाल दो, यहाँ पर डेट लिखो 2022 अप्रैल 1, सबकी डेट सेम है। यहाँ लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, और 2 कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे, एक तो एक्स कैपिटल, सबको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ये भी हमारा एक तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और 2 क्योंकि प्रॉफिट में से ही बनाया हुआ पार्ट है, WCR याद रख लेना। कितना अमाउंट दे रखा है, 24,000 लिख दो। करोगे तो एक का तो 12,000 आएगा, एक का 8,000 आएगा, एक का 4,000 आएगा। कैसे आया वो भी समझ लो। यहाँ टोटल 24,000 लिखो और उसको मल्टीप्लाई 3/6 इसके रेशियो से, ऐसे ही 24,000 इंटू 2/6, इसी तरीके से 24,000 इंटू 1/6, ये आ गया। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। और जो बचा हुआ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो मैंने आपको बता दिया, पूरी पार्टनरशिप में याद रख लो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर आ जाए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सभी में वो लायबिलिटी ट्रीट करेंगे जैसे क्रेडिटर करते हैं। क्रेडिटर कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो पे ऑफ करते हैं। ये सारी आइटम क्या थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटेबल। 2 प्रॉफिट थे और 1 लॉस था। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए क्रेडिट करिए, देखो ये। लॉस था तो पार्टनर को बियर करना, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए डेबिट किया। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 30th रीड करता हूं। आप देखो, लिखा है आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर आशा, नवीन और शालिनी, 5:3:2 का रेशियो है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ ₹80,000। अच्छा पॉइंट आ गया। इट इज द गुडविल अपीयर्ड, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाई ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। याद रख लो, जब भी गुडविल अपीयर्ड आ जाए, इट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल, ये हमेशा राइट ऑफ होगी सारे पार्टनर के थ्रू, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। जर्नल रिजर्व एट ₹40,000, जर्नल रिजर्व 40,000 दिखा रखा है। नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,20,000। ये गुडविल है, इसमें खाली नवीन का शेयर आएगा, 120 से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पहले नवीन का शेयर आएगा, उसके बाद जितने पार्टनर को गेन है वो डेबिट होंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट करेंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आशा एंड शालिनी is 2:3, उनका न्यू रेशियो भी डिसाइड है। यहाँ लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री और नवीन से रिटायरमेंट, यानी कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जो जो आपको पहले दे रखे हैं, सबसे पहले दे रखा है ओल्ड गुडविल, उसको रिटर्न ऑफ करो। क्या एंट्री बनती है याद रखो, उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। 3 पार्टनर है ये रे, आशा, नवीन, शालिनी, और बाद में न्यू पार्टनर बच गए हमारे आशा और शालिनी। या लिखो आशा कैपिटल अकाउंट, ऑर्डर वाइज चलते जाओ, गलती नहीं होगी। नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट और शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कर दो गुडविल, इट इज द ओल्ड गुडविल, याद रख लो, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं, ओल्ड गुडविल भी। कितना अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है 80,000, लिख दो 80,000। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन सी रेशियो में, याद रख लो ओल्ड रेशियो। कितनी दे रखी है, 5:3:2, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। करते हो तो एक की तो 16,000 आ जाएगी, एक की 24,000 और एक की 40,000। ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले तो हमने जो गुडविल दे रखी थी वो राइट ऑफ कर दी, और ये असेट साइड में दे रखी थी। एंट्री भी पास क्यों करते हैं, डेबिट और क्यों क्रेडिट। असेट्स जब राइट ऑफ करोगे तो असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट डिक्रीज है क्योंकि उनके लिए लॉस है एक तरीके से। जब भी राइट ऑफ करेंगे तो उनको बियर करना पड़ता है लॉस, तो डेबिट कर दिया। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो भाई, एक एंट्री तो ये हो गई 80,000 की। अच्छा, एक और स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि जब 2 गुडविल आए तो कौन सी गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं। जब कभी भी गुडविल के आगे लिखा जाए गुडविल अपीयर्ड, तो इसका मतलब है वो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, इट इज द ओल्ड गुडविल, और हमेशा ये रिटर्न ऑफ होगी पार्टनर के थ्रू। ऐसे लिखा जाए गुडविल वैल्यूड,
तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर में, जितने पार्टनर को गेन हुआ उनको डेबिट करते हैं, जितने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनको क्रेडिट करते हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है जर्नल लेजर 40,000, जर्नल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करो। लिखो यहां पर जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट दे रखा है 40,000 लिख दो, और 2 करो यहां पर आशा कैपिटल अकाउंट, 2 करो नवीन्स कैपिटल अकाउंट, और 2 करो यहां पर शालिनी कैपिटल अकाउंट। कैसे वैल्यू आएगी नोट करो, यदि इसकी करते हो तो 20,000 आ जाएगी, इसकी करोगे तो 12,000 आ जाएगी, इसको करोगे तो 8,000। कहां से आए यहीं देख लो। 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है 5/10, लिख दो 5/10। ऐसे इसके में भी 40,000 इंटू 3/10, ये 4 3 जा 12 हो गया। ऐसे कर लिया करो, 0 कैंसिल करा तो ऊपर 4 बच गया, सभी में 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। ऐसे इसको करो 40,000 इंटू 2/10, ये आ गया। और यहां पर आप लिख दो जर्नल लेजर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड की करते हैं, जो गुडविल वैल्यू दे रखी है 1,20,000, और ये हमेशा इसके लिए गेनिंग रेशियो निकालना होगा, याद रख लो। जब भी गुडविल आएगी रिटायरमेंट के टाइम पे 2 दे रखे हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो। यहाँ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था याद करो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस का निकलता है याद रख लो, खाली रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन कौन है, आशा और शालिनी। एक लिखो आशा, एक लिखो शालिनी, कितना कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। आशा का न्यू रेशियो लिखो 2/5, इसका लिखो 3/5। पहले इसका कर लेते हैं आशा का 5/10, करते हो एलसीएम लो 10 आ गया। ये 2 4 - 5, या जिसने सेक्रीफाइस कर दिया, और जिसने सेक्रीफाइस किया होगा याद रख लो क्रेडिट करते हैं। ऐसे अब शालिनी का निकालो, शालिनी का न्यू रेशियो लिखो 3/5, ओल्ड रेशियो लिखो 2/10, करते हो एलसीएम तो 10 आ गया। 6 - 2 कितना आ गया 4/10, ये गेन कर रही है तो ये तो होगी डेबिट, ध्यान रख लेना। जर्नल एंट्री भी हम बार बार रिपीट करा देते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसे याद रख लो। नवीन सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे पता चलता है देखो, रिटायरिंग तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, वैसे भी चेक करना हो कि सेक्रीफाइस कैसे है। जिनका शेयर माइनस में आ जाए वो सेक्रीफाइस करते हैं। यदि मैं नवीन का शेयर निकालने की बात करूं गेनिंग, तो क्या करूंगा, न्यू रेशियो तो नवीन का 0 है, और माइनस करो 3/10 आ गया, -3/10, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 2 पार्टनर तो क्रेडिट होंगे, और खाली गेन किसको हुआ है, शालिनी को, शालिनी डेबिट। लिखो एंट्री, लिखो शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू भी देख लो, टोटल है 1,20,000, जितना शालिनी को गेन हुआ 4/10 हो रहा है, देख लो ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, कितना आ जाएगा 48,000। उसके बाद करो यहां पर नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन तो क्रेडिट होना ही था क्योंकि वो तो सेक्रीफाइस करके जाएगा। कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा, टोटल गुडविल लिखो जो वैल्यूड वाली है, और इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, करोगे तो 36,000 आ जाएगा इसका। अच्छा, जब हमने गेनिंग निकाला तो आशा भी सेक्रीफाइस कर गई, तो आशा को क्रेडिट करो, लिखो आशा कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, टोटल गुडविल लिखो, और जितना उसने सेक्रीफाइस करा, कितना 1/10 करा। माइनस से मतलब ये है कि ये पता चलना कि सेक्रीफाइस हुआ नहीं, माइनस का तो ये यूज था। 1/10 करते हो तो 12,000, ये क्लियर हो गया। ये बन गई हमारी एंट्री। पहले थी गुडविल रिटर्न ऑफ, उसको बोलते हैं गुडविल अपीयर्ड। एक होती है गुडविल वैल्यूड, वो ये वाली है, वो हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में होगी। उसके बाद था जर्नल लेजर डिस्ट्रीब्यूट, ये कर दिया। नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। अब ये तो हमारा हो गया 30। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 31। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा हुआ है X, Y एंड Z वर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 31 मार्च 2023, देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जर्नल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और असेट साइड में 2 एक्यूमुलेटेड लॉस हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, लिखा है ऑन द अबाउट डेट Z retire from the firm and X and Y decided to share future profit in the ratio of 3:2। पहले इक्वल रेशियो था तीनों पार्टनर का, Z के रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर का शेयर रह गया 3:2। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि ये चारों आइटम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, ये आगे भी नई बैलेंस शीट में फॉरवर्ड होंगी। तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है, याद रखो, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नीचे लिख भी दिया पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाए तो
इसको जितने भी आपको जिसके बारे में बोल रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स। अब कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग पे आप नेट इफेक्ट निकाल लाओ कि ओवरऑल कितना इंपैक्ट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लिखते जाओ क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक तो आपको जर्नल रिजर्व दे रखा है 26,000, लिखो जर्नल रिजर्व, ये प्रॉफिट है। इसके बाद आपको WCR दे रखा है 2,000, ये तो प्रॉफिट वाले पार्ट हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं। अब एक P&L असेट साइड में दे रखा है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, याद रख लेना। इट इज द लॉस, ये माइनस होगा। जो चीज माइनस होनी है ब्रैकेट में लिख लो, कितना है 11,000, ये रहा। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये भी माइनस वाली साइड है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। अमाउंट दे रखा है 2,000। चलो जी, ये तो आपको दे रखा है, ये भी हमारे लिए लॉस है। अब ओवरऑल चेक करें तो जरा चेक करो क्या दिखता है। ओवरऑल चेक करते हो तो प्रॉफिट तो दिख रहा है आपको 58, लॉस दिख रहा है 13, तो अल्टीमेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हो गया वो कितना आ गया 45। लेकिन ये पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसमें जिसने जितना सेक्रीफाइस करना है, जितना जिसने गेन किया, गेनिंग को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। कैसे करते हैं वो देखते जाओ, क्योंकि ये चारों चीजें आज भी रिटायर होने के बाद भी बैलेंस शीट में आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। क्वेश्चन में लिखा है कि हम इनको आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसलिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही है कि वहां पर आपको गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है निकालना। अब इधर निकालते हैं गेनिंग रेशियो, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो यहाँ। चलो जी, किस किस का निकलेगा नोट करो। 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, ये रे, एक दे रखा है X, एक दे रखा है Y, एक दे रखा है Z, तीनों का रेशियो भी दे रखा है 1:1। उसके बाद X है, Y है, Z रिटायर हो गया, रेशियो आपको दे रखा है 3:2। ये तो न्यू रेशियो है, नोट कर लेना। और वो कौन सा रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो। अब यहां पर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग का फॉर्मूला क्या था याद करो, फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस को गेन हुआ होगा, X और Y को याद रख लो। Z को तो सेक्रीफाइस करके ही जाएगा क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है, वो तो कॉम्पनसेट करके ही जा रहा है। X का निकाल दो और Y का निकाल दो। X का लिखो पहले न्यू रेशियो 3/5 है, माइनस करो 1/3, एलसीएम कितना आ गया 15। करते हैं तो 9 - 5, 4/15 का तो इसको गेन हो रहा है, याद रख लेना। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, ध्यान रख लो। ऐसे इसका 2/5 है, माइनस करो 1/3, एलसीएम ले लो 15, 6 - 5, 1/15 का इसको गेन है, ये भी क्या करेगा डेबिट होगा। अच्छा, वो क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, सेक्रीफाइस है। चेक भी कर सकते हो, जेड का गेनिंग रेशियो निकालना हो तो 0 होगा न्यू रेशियो, माइनस करो 1/3, माइनस में आ गया 1/3, वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्रेडिट होगा 1/3 के लिए, और इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे ये। अब एंट्री लिखो, पहले किस किस को गेन हुआ वो लिखो, डेट डाल दो इसके अंदर 2023 और यहां लिख दो मार्च 31। चलो जी, यहां लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा वो भी आपको दिखाता हूं यहीं पर, अकाउंट डेबिट। ऐसे ही लिख दो पहले वाई कैपिटल अकाउंट, इनके अमाउंट अभी आपको बता देते हैं, और 2 कर दो जेड जो कि सेक्रीफाइस करके जा रहा है। चलो जी, वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू बताता हूं इनमें कैसे लिखेंगे। ये भी डेबिट लिख लो, 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट, इन दोनों को गेन हुआ इसलिए डेबिट करे। सेक्रीफाइस किसने किया, जेड ने। टोटल 45,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नेट आया है, इनटू करो उसके शेयर से मल्टीप्लाई, जितना वो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। उसका शेयर कितना था 1/3, तो सेक्रीफाइस 1/3 के लिए करके जा रहे हैं, करोगे तो ये तो 15,000 आ गया, लिख दो। ऐसे इसका करो, ये भी 45,000 जो नेट इफेक्ट आया कितने के था 4/15, कर लो 4/15, करते हो तो ये तो 12,000 आ जाएगा। ऐसे इसका करो 45,000 इंटू 1/15 कितना आ जाएगा 3,000। क्लियर है, ये एंट्री पास करनी थी हमें। अब इसकी नरेशन भी लिख दो, नरेशन में लिखो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्यों ये एंट्री पास करनी पड़ी वो भी दोबारा समझ लो। आपको 2 आइटम दे रखी थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और रिजर्व की, 2 थे एक्यूमुलेटेड लॉस, चारों की अलग अलग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। हमने एक चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर भी थी एडजस्टमेंट एंट्री काफी क्वेश्चन में। यानी कि फुल वैल्यू से नहीं करते एडजस्टमेंट एंट्री को, उतने अमाउंट से करते हैं जितने का गेन और सेक्रीफाइस है।
क्योंकि फर्म ने यह डिसाइड किया ये चारों आइटम न्यू बैलेंस शीट में भी शो होंगी, इनको ओरिजिनल वैल्यू पर ही शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, जिसको जितने अमाउंट का सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जितने अमाउंट का जिसको गेन हो रहा है उनको डेबिट कर दो। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आज हमारा अब ये 31 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।